नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो हम जन्म कुंडली में बनने वाले दो विशेष योग जो हर एक आम आदमी को विशेष आदमी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। और मैंने कई पत्रिकाओं का विश्लेषण, जिनमें एनआरआईज लोग हैं जो विदेश सेटल्ड हो चुके हैं अभी, साथ ही साथ कई पॉलिटिशियन लोग, व्यवसायी लोग या अपने ही क्षेत्र में काफ़ी नाम शोहरत कमाने वाले लोग शामिल हैं। कहीं न कहीं बहुधा ये देखा गया है कि उनकी पत्रिकाओं का जब विश्लेषण किया गया तो उसमें जो आज हम जिन योगों की बात कर रहे हैं उनमें से एक योग तो निश्चित रूप से उनकी कुंडलियों पे लागू हुआ है। और ऐसे में ये भी देखने में आया है, ऐसे लोग काफ़ी एक कहते हैं कि जुनून वाले होते हैं, उनमें एक शिद्दत सी होती है जिसके आधार पे वो जिस काम को ठान लेते हैं और उसको करके ही कह सकते हैं कि उसको अंजाम देकर ही अपने आप को, मन को शांत कर पाते हैं। तो वो योग जो आज इसकी हम बात करने वाले हैं, उन योगों का नाम है विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। जी हाँ साथियों, आपने कई बार इन योगों के बारे में सुना भी होगा, समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन मैंने अपने ज्योतिषी जीवन में ये कह सकता हूँ प्रत्यक्ष रूप से उन योगों का प्रभाव और विशेष जातकों के जीवन पर देखा है, जो केवल एक सामान्य रूप से ये कहूँ कि एक इंसान थे, लेकिन आज इन योगों के प्रभाव से, इन स्थितियों के प्रभाव से और ज्योतिष की गाइडलाइन के अनुसार वो इस कदर शीर्ष पे पहुंच चुके हैं कि उनकी जो एक लालसा थी, उनकी जो एक इच्छा थी, वो अपने आप में पूर्ण हो चुकी है और अपने इलाके के वो दिग्गज श्रेणी के लोगों में जाने लगे हैं, जिसमें से कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं, कुछ व्यवसायी लोग हैं और एनआरआई लोग भी इसमें काफ़ी तादाद में शामिल हैं। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से स्थितियां हैं जिसकी वजह से ये योग जन्म कुंडली में बनता है और एक आम आदमी फर्श से अर्श तक पहुंचने की स्थिति में काबिज हो पाता है, अपने आप को अपने बूते के आधार पर एक सक्सेस हासिल कर पाता है और एक सफल आदमी की श्रेणी में अपना नाम लिखवा पाता है। देखिए, आपके सामने मैंने इन योगों को समझाने के लिए मिथुन लगन की पत्रिका ड्रॉ कर रखी है। मिथुन लगन की पत्रिका यानी ये लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मिथुन लगन की राशि मानी जाती है। इस स्थिति में यदि साथियों हमें जब भी विपरीत राजयोग को पढ़ना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर विपरीत राजयोग, जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा है विपरीत राजयोग, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस भाव को, छठे भाव को, 8वें भाव को और साथ ही साथ यहाँ पर 12वें भाव को, इन 2 भावों पर, 3 भावों पर माफ़ कीजिएगा, विशेष ध्यान रखना है। जब भी इन तीनों भावों का, छठे भाव का यानी 6th लॉर्ड, अष्टम भाव का स्वामी यानी 8th लॉर्ड और साथ ही साथ 12th भाव का स्वामी लॉर्ड, तो वो अपनी जगह है। यदि यहाँ पर हम देखते हैं ये इस भाव का स्वामी शुक्र बनता है इस पत्रिका के हिसाब से, और इस भाव का स्वामी है वो मंगल बनता है, क्योंकि ये मंगल की राशि, ये शुक्र की राशि, और इस भाव का स्वामी शनि बनता है। जब ये तीनों ग्रह हैं, मंगल, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह अपने इन्हीं 6, 8, 12 के भाव में आके बैठ जाए, इसको हम ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र है, शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया, या शुक्र ग्रह यहाँ पे आके बैठ गए, या शुक्र ग्रह यहाँ आके बैठ गए, तो पहली कंडीशन अप्लाई हो गई विपरीत राजयोग की। ये विपरीत राजयोग है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी
6, 8, 12 में बैठना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त, इस भाव का स्वामी मंगल है। यदि मंगल अपने ही इस भाव में बैठ जाए, मंगल अपने ही इस भाव में बैठ जाए, या जो मंगल है वो इस 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये भी विपरीत राजयोग की स्थिति में आने वाला भाव है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं यहाँ पर शनि की, अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर शनि बनता है। यदि शनि इसी भाव में बैठ जाए, शनि इस छठे भाव में आके बैठ जाए, या शनि इस भाव में आके बैठ जाए, यानी ये कह सकते हैं छोटे रूप में, शॉर्टकट में, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 के भाव में ही बैठ जाए तो उसे हम विपरीत राजयोग बोलते हैं। लेकिन साथियों, बहुधा ये भी देखने में आया है, केवल इतनी ही बात देखना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने जो अपने ज्योतिषीय जीवन के आकलन में जो चीज़ें पाई हैं, उसमें एक नियम बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है, लगन की स्थिति। यदि लगन की स्थिति 6, 8, 12 में हो गई, जैसे यहाँ पर इस लगन का जो स्वामी है वो बुध बनता है, क्योंकि ये बुध की राशि है। यदि बुध यहाँ पे आके बैठ जाए, यहाँ आके बैठ जाए, या बुध यहाँ आके बैठ जाए, तो साथियों ये विपरीत राजयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश पीड़ित हो गया। लग्नेश हमेशा शुभ स्थिति में होना चाहिए। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में होना चाहिए। लग्नेश शुभ स्थिति में होना चाहिए। शुभ स्थिति से क्या तात्पर्य है? शुभ स्थिति से तात्पर्य लग्नेश यहाँ पे बैठ जाए, इस भाव में बैठ जाए, इस भाव में आ जाए, इस भाव में बैठ जाए, या 9वें भाव में या 10वें भाव में, यानी केंद्र और त्रिकोण में लगन की स्थिति, लग्नेश की स्थिति होनी चाहिए। तब उसे हम विपरीत राजयोग के नाम से जान पाएंगे। तो ये दोनों नियम आपको देखना है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में, और लगन की शुभ स्थिति अनिवार्य रूप से केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। क्या लाभ मिलता है विपरीत राजयोग का? कौन सी स्थितियाँ बनती हैं? देखिए, ऐसे जो व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में, चाहे तो आप इस चीज़ का अपने प्रैक्टिकल रूप में आपके जो जानकार हैं, कोई भी आसपास के लोग हैं, उनकी कुंडलियों को उठा के देख सकते हैं आप। विपरीत राजयोग के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग बहुधा ये देखने में आए हैं, वो परिस्थितियों के, क्योंकि विपरीत जैसी भी परिस्थिति होती है, विषम परिस्थितियाँ होती है, सामान्य परिस्थिति होती है, उनसे अपने संघर्ष के आधार पे, अपने पराक्रम के आधार पे लड़कर, जूझकर अपने मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। ऐसा बहुधा नहीं देखा जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जूझते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो परिश्रम और अपने भुजा बल के आधार पर संघर्ष करते हैं, और नदी की जो विपरीत धारा होती है उसकी बाती परिस्थितियों से लड़ते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। ऐसे जातकों की कुंडली में निश्चित रूप से विपरीत राजयोग देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत होता है, चाहे उनकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन उनमें जो जज्बा, जो जुनून होता है, उसके आधार पे वो सक्सेस हासिल कर ही लेते हैं। ये विपरीत राजयोग का प्रभाव है। अब इसके अलावा साथियों एक राजयोग और आता है, जिसे हम बोलते हैं नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग, देखिए साथियों, ये जो नीच भंग राजयोग होता है, ये राजयोग इस प्रकार से है, इस कदर से है कि इस योग में जब भी ग्रह की दशा, अंतरदशा आती है जिसका नीच भंग हो रहा है, तो व्यक्ति बहुधा ये देखने में आया है, ऐसा जातक, कि वो अपनी जो अचानक उसमें जो परिवर्तन आते हैं, अपनी इच्छाओं को अचानक कह सकते हैं 4 चांद लगा देता है और सफलता हासिल कर लेता है। अमूमन ये देखा जाता है, पत्रिकाओं को जब भी कोई देखते हैं, ये सुनने में आता है कि ये प्लेनेट तो नीच हो गया, तो ये आपको लाभ नहीं देगा। साथियों, जब भी पत्रिका का विश्लेषण करवाएं तो उसमें पहले ये भी देख लें कि नीच प्लेनेट पे कहीं नीच भंग या योग हुआ है, उसकी थ्योरी तो अप्लाई नहीं हो रही है। यदि नीच भंग में वो प्लेनेट है, या ये कहूँ अपनी नीचता में वो प्लेनेट है, लेकिन उस पर
जो उच्च राशि का ग्रह है वो अपनी नज़र डाल रहा है, दृष्टि डाल रहा है, तो मान के चलिएगा ऐसा व्यक्ति शुरू में संघर्ष का सामना करता है, भले ही वो वैभवशाली घर में ही क्यों न पैदा हुआ हो। साथियों, बात को ध्यान से देखिएगा, भले ही वो वैभवशाली घर में ही क्यों न पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसे संघर्ष शुरुआत में करना पड़ता है। और वो एक अपना इस जब भी नीच ग्रह की स्थिति आती है, नीच भंग राजयोग के ग्रह की स्थिति आती है, तो वो अपने बूते के आधार पर समस्त परिस्थितियों का सामना करता हुआ अपने जीवन को एक नया आयाम देता है। अपने ही बूते के आधार पर कुछ नया नाम, फेम, शोहरत की स्थिति काबिज कर पाता है, उसको लागू कर पाता है। देखिए, इस विपरीत राजयोग को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, माफ़ कीजिएगा, नीच भंग राजयोग को। तो नीच भंग राजयोग, मान लीजिए यहाँ पर मैंने शुक्र को लिख दिया, तो शुक्र इस राशि में आप सभी जानते हैं नीचता में आ जाता है, नीच हो जाता है। लेकिन अब जब भी कोई सामान्य रूप से पत्रिका देखेगा कि भाई शुक्र नीच हो गया, जब भी शुक्र की दशा आएगी तो आपको तो परिवार से, माता से, गाड़ी वाहन वगैरह से, पड़ोसी से, इनसे काफ़ी आपको नुकसान मिलेगा। लेकिन साथियों, केवल एक थ्योरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर बैठा है, गुरु बैठा है, और गुरु ने अपनी सप्तम दृष्टि इस पर डाली, तब उस स्थिति में साथियों यही शुक्र अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, प्राण, सूक्ष्म दशा, जो भी दशा आएगी उसमें व्यक्ति को नेगेटिव पॉइंट नहीं प्लस पॉइंट देगा, उसको सहारा देगा, उसकी जो सुख सुविधा, उसकी जो फैसिलिटीज़ है उनमें काफ़ी बढ़ोतरी देगा, उसके भव्य मकान, उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी उपलब्ध करवाएगा। तो हम ये कह सकते हैं केवल एक थ्योरी देखना, नीच भंग हो गया, इसका हो गया, ये चीज़ देखना जरूरी है। केवल ये एक थ्योरी ये देखना कि ये जो ग्रह है वो नीच का हो गया, ये नुकसान देगा। उसके पहले या उसके साथ हमें नीच भंग राजयोग की थ्योरी भी देखनी पड़ेगी, उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। ज्योतिष एक अपने आप में पूरी चीज़ों का विश्लेषण करवाने के लिए कहता है। कुंडली का संपूर्ण पॉइंट पढ़ने जरूरी हैं, भावों को पढ़ना है, राशियों को पढ़ना है, उनकी डिग्री पढ़नी है, उनके स्थान पे क्या भाव फल मिलेगा उसको देखना है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, वो मारक कारक की स्थिति है, नीच भंग है, विपरीत राजयोग है, सारी थ्योरियों को समझकर फिर एक प्रिडिक्शन दी जाती है। उसके बाद में ही वो ज्योतिष के जो सिद्धांत है वो व्यक्ति विशेष के जीवन पे लागू हो पाते हैं। सामान्य स्थितियों में यदि हम पत्रिकाओं को पढ़ते हैं और उसके आधार पे यदि हम प्रिडिक्शन दे देते हैं तो वो ज्योतिष की पूरी तरीके से विवेचना नहीं है। तो ये मेरा वीडियो विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग को लेकर है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही साथियों। जय श्री कृष्णा, जय भारत।